हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीके बॉस कंपटीशन चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग परसेंटेज फिर से पढ़ेंगे। परसेंटेज आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो ऑफलाइन क्लास को लेट से ज्वाइन किए हैं उन्होंने कहा कि सर जैसे क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरह का एक वीडियो अपलोड कर दीजिए पूरे डिटेल में। तो आइए, जिन बच्चों का छूट गया है वो इस वीडियो से सीखेंगे, जानेंगे, और अगर अलग से भी कोई देखना चाहते हैं तो उनका तो चैनल पर हमेशा स्वागत है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो परसेंटेज आपको पहले के भी क्लास में बताए हैं कि परसेंटेज शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड परसेंटम से हुई है, PERCENTUM। तो इस जो परसेंटम का अर्थ होता है, ये लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ होता है पर हंड्रेड मतलब 100 में कितना। इसी को हिंदी में आप प्रति सैकड़ा बोलते हैं या प्रति 100 या 100 में कितना आप कह सकते हैं। दूसरी तरह से इसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि परसेंटेज एक ऐसा भिन्न है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। ठीक है, तो दूसरा डिफिनीशन जो परसेंटेज का है उसको हम फ्रैक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, और पर 100 जो है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं पर 100। ठीक है, तो परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, इसी को हम लोग लिखते हैं पर 100। तो अब आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत का मतलब हुआ कि 100 के सापेक्ष किसी चीज को देखना, 100 के रिस्पेक्ट में किसी चीज को देखना। जैसे आप एग्जाम देते हैं, मान लिया जाए आपका फुल मार्क्स 100 है, आपका 45 नंबर आया, तो आप कहते हैं कि मेरा 45% आया। ठीक है, क्योंकि आप अपने मार्क्स को 45 को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, 100 के रिस्पेक्ट में। तो 100 में 45 आया तो इसका मतलब 45% हो गया, है ना। तो इसी चीज को हम प्रतिशत कहते हैं। कोई भी चीज उसको किसके सापेक्ष देखना, उसको 100 के सापेक्ष देखना, 100 में आखिर हुआ कितना होता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत आपको बहुत सारा चीज पढ़ाए थे, है ना। तो ये जो सिंबल है इस पर भी आपको क्वेश्चन कराए थे कि क्वेश्चन इस तरह का था एग्जाम का कि 5 निम्नलिखित में किसके बराबर, 5 निम्नलिखित में किसके बराबर है। किसके बराबर है। तो यहां पर देखिए, ए नंबर में था 50%, बी नंबर में 0.5%, सी नंबर में 500% या डी नंबर में आप 5%। तो 5 जो है वो किसके बराबर होता है, 5% के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह 6 किसके बराबर होगा, 600% के बराबर होगा। तो इसका लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो आप जानते हैं कि 100% बराबर 1 होता है। ठीक है, ये जो 100% है वो परसेंटेज के रूप में पूरा है ना, परसेंटेज के रूप में पूरा है 100%। ये जो 1 है ये भिन्न के रूप में पूरा है। ठीक है, तो 100% बराबर 1 हम लोग लेते हैं। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 100% का मतलब हो गया 1/100। तो ये दोनों आपको कट जाएगा और ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 गुना 1/100 लिखिएगा तो 1, यानी 100% कितना के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो जब 100% 1 के बराबर है तो बोलिए 500% कितना के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। या 700% है तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। तो उल्टा भी आपसे कर देगा कि 7 निम्नलिखित में किसके बराबर है, 700% रहेगा ऑप्शन में। जैसे इसमें आपसे पूछा गया 5 निम्नलिखित में किसके बराबर है, कितना हो गया, 500% हो गया।
तो इस तरह का क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए इसी में एक एस्पेक्ट और है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 लेते हैं, ठीक है, तो ये आखिर 500% कैसे बना? तो एक तो ये हो गया कि 100% बराबर 1, तो 500% बराबर 5। दूसरा लॉजिक, मैथमेटिक्स में आप कोई भी काम करते हैं तो वो संतुलन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम इसको करते हैं गुना 100, तो फिर इसको अगर हम गुना 1/100 लिख देते हैं तो ये अपने आप में संतुलित है, ये 5 ही है एक तरह से, क्योंकि 100 कट जाएगा तो आपको कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। जैसे आप समीकरण में भी करते हैं कि दोनों साइड में 5 जोड़ने पर, तो एलएचएस में भी 5 जोड़े, आरएचएस में भी 5 जोड़े, तो इससे जो आपका रिजल्ट होता है प्रभावित नहीं होता है, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैथ में अगर कोई काम आप अपने मन से करते हैं तो वह संतुलन में होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए इसी बैलेंस रूप को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो 100 गुना 5 आपका 500 हो जाएगा, 1/100 परसेंटेज हो जाएगा। तो देखिए 5 बराबर कितना हो गया? 500%। तो चाहे आप इस लॉजिक से समझे कि 100% बराबर 1, तो 500% बराबर 5, या इस तरह से डिटेल में लिख के समझे कि 5 कितना के बराबर है? 500% के बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। अब चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए इसमें आपको सिखाए थे 3 तरह का बात, ठीक है, कन्वर्सन। तो कन्वर्सन में क्या बताए थे? कन्वर्सन मतलब बदलना, आप जो बदलते हैं, कन्वर्सन बदलाव। जैसे हमको अगर बदलना हो परसेंटेज से रेशियो में, सॉरी पहले फ्रैक्शन लेते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो इसमें दोनों देखेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा चीज है, जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है 20%, इसको भिन्न में बदलना है, तो आप जानते हैं कि 20 हो गया, ये परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 1/100 लिख दीजिए। इसको कैंसिल कराइएगा 5 बार में, तीन जगह 1/5, ठीक है। फिर अगर इसको हम और उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे 25% है, तो 25% जो है 25 गुना 1/100, तो यहाँ से इसको कटाइएगा कि कितना हो जाएगा? 1/4। तो इस तरह से हम किसी को भी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। तो या तो कहिए कि 100 से भाग दे देते हैं, या फिर कहिए कि 1/100 से गुना कर देते हैं, दोनों ही बात एक ही हुआ, है ना। अब देखिए इसी का ठीक उल्टा भी हो सकता है कि भिन्न को प्रतिशत में, फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। तो दूसरा है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो ये आपका ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे हम आपको 1/4 देते हैं, परसेंटेज में बदलो, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको आप 100% से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 1/4 गुना 100%, है ना। तो अपने मन से 100% से गुना कर रहे हैं, लेकिन 100% अपने आप में संतुलित है, क्योंकि आप जानते हैं 100% का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको गुना कीजिएगा, तो इसको कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना? 25%, ठीक है। तो 1/4 को हम जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना के बराबर आएगा? 25% के बराबर, ठीक उसका उल्टा। और भी कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लेते हैं 1/6 है, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो 1/6 गुना 100% कर लीजिए। तो यहाँ से 2 दिया 6 और 2 इसको काट दीजिएगा 50 में, तो हो जाएगा 16 गुना 2/3%, इस ढंग से। तो इस ढंग से हम जो है प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में। तीसरा देखिए, अगर कोई रेशियो में चेंज करना हो, तो यही बात हुआ कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो अब अगला टॉपिक है कि प्रतिशत को अनुपात में बदलना, ठीक है, रेशियो में अनुपात में बदलना। तो ये भी बहुत आसान है। आप जैसे 20% बराबर लिखते हैं 1/5, ठीक है। 20% बराबर कितना लिखते हैं? 1/5। तो इसी को रेशियो में हम लोग लिख सकते हैं 1:5। जैसे यहाँ पर आया 16 गुना 2/3%,
बराबर कितना है बोलिए 1/6। तो इसी को रेशियो के रूप में लिख सकते हैं 1:6। तो इस तरह से हम अनुपात में बदल लेते हैं, ठीक है। अब है कि इसका ठीक उल्टा भी आपको दे देगा कि अनुपात को प्रतिशत में बदलना है ना। तो इसका रिवर्स प्रक्रिया अपनाएंगे। जैसे आपको कोई रेशियो दे दे तो चौथा कन्वर्सन यही होता है कि अनुपात को प्रतिशत में, रेशियो टू परसेंटेज, अनुपात को प्रतिशत में, ठीक है। तो रेशियो टू परसेंटेज जब आप कीजिएगा है ना, तो इसमें आपको कोई भी रेशियो दे देगा। जैसे मान लिया जाए, एक उदाहरण लीजिए 5/4 या 5:4, ठीक है। तो इसको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे 5/4 कर देंगे और अब ये फ्रैक्शन बन गया, आप गुना कर देंगे 100%। तो यहाँ 4 से इसको कटाइएगा 25 और 25 25 125%, ठीक है। तो ये अनुपात किसमें चेंज हो गया, प्रतिशत में। अनुपात को पहले भिन्न में बदलना है, फिर 100% से गुना कर देना है। अब इसी में आगे जो है आपको कन्वर्सन में आता है कि डेसिमल, ठीक है, फ्रॉम परसेंटेज टू डेसिमल, फ्रॉम परसेंटेज टू डेसिमल, प्रतिशत को भिन्न में सॉरी दशमलव में बदलना, फ्रॉम परसेंटेज टू डेसिमल। और इसी में जोड़ देते हैं एंड वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, कि परसेंटेज को डेसिमल में बदलना है, डेसिमल को परसेंटेज में बदलना है। तो ये भी बड़ा आसान होता है। जैसे आपको दे दें 25% कि बाबू इसको जरा डेसिमल में बदलो, तो कुछ मत करना है, दाहिनी ओर से 2 अंक गिनिए, है ना, और फिर दशमलव बैठा दीजिए। जैसे इधर से गिनेंगे दाहिना तरफ से 1 2 अंक गिने, यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, तो हो जाए 0.25। तो ये दशमलव में चेंज हो गया, कोई भी हो। जैसे अगर आपको इस तरह का भी लिखा रहे कि 16.67% ऐसा लिखा रहे, है ना, और इसको डेसिमल में चेंज करना हो, ये डेसिमल में परसेंटेज ही दिया हुआ है, लेकिन पूरी तरह से अगर डेसिमल में चेंज करना हो तो यहाँ से फिर 2 अंक इधर करेंगे 1 2, तो लगभग में हो जाए 0.166 या राउंड फिगर में लिखिएगा 0.17, 5 से ज्यादा है बगल में 1 जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 16.67% बराबर 0.166। तो राउंडिंग 5 या 5 से ज्यादा रहता है, बगल में 1 जोड़ देते हैं, किसमें, मैथमेटिक्स में। लेकिन फिजिक्स में जो राउंडिंग करने का नियम है, बहुत सारे नियम है, तो जब आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे साइंस के अंतर्गत तो वहां पर पढ़ाएंगे, वहां बताएंगे। मैथ में आप यही कीजिएगा कि कहीं 5 मिल जाए या 5 से अधिक मिल जाए, बगल वाले में 1 जोड़ दीजिएगा। तो 25% है, फिर ये 16.67%। अब देखिए इसका उल्टा, कहीं पर आपको डेसिमल में ही दे दे तो ठीक इसका विपरीत कर देंगे। जैसे 0.25 है और इसको आपको बदलना है किसमें, परसेंटेज में, ठीक है। तो हम लोग 2 अंक किधर से चल रहे थे, दाहिना से, अब चलेंगे बायां से, है ना। तो बायां से चलिए 1 2, ठीक है। तो 2 अंक के बाद आपको प्रतिशत लगा देना है ना। तो यहाँ पर आपका पॉइंट है, इसको 2 अंक इधर कीजिए, 2 अंक इधर कीजिएगा तो 25.0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 25%। अब देखिए कभी कभी सिचुएशन ऐसा बनता है कि 4.32 दिया हुआ है और 4.32 और कुछ नंबर ले लीजिए, 4.323 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको चेंज करना है हमको परसेंटेज में, तो इसको 2 अंक इधर कर दिएगा, तो इस जगह 432.3 और फिर परसेंटेज लगा दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हम परसेंटेज से डेसिमल में आएंगे, ठीक है, तो दाहिनी ओर से 2 अंक गिनेंगे और बिंदा बैठा देंगे, है ना, पॉइंट लगा देंगे, काम खत्म हो गया। और जब हम डेसिमल से परसेंटेज की ओर जाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि जहां भी डेसिमल है ना, उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब बायां से किधर जाएंगे, दाहिना जाएंगे। तो 2 अंक काउंट करेंगे बाएं से और जाएंगे दाहिना की ओर। तो यहाँ पर जैसे डेसिमल है तो 2 अंक इधर जाएंगे, ठीक है, दाईं ओर जाएंगे और गिनती करेंगे बाएं से, जाएंगे दाईं ओर। इसमें भी देखिए गिनती किधर से कर रहे थे, दाहिना से, लेकिन बढ़ किधर रहे थे, बायां की ओर, ठीक है। तो इसमें जो है बायां से 2 अंक गिनिए और डेसिमल को वहां पर शिफ्ट कर दीजिए, आगे कर दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर 4.323 था, दशमलव यहाँ पहले से है, इसलिए यहीं से आगे बढ़ाएंगे, फिर 4 को काउंट नहीं करेंगे। जहां पर दशमलव है वहीं से आगे बढ़ाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट है, जिसको आगे कीजिएगा तो हो जाएगा 432.3%। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कन्वर्सन है बेसिक, ये आपको समझ आया होगा। हम देखिए और भी इसमें डीप में बढ़ते हैं परसेंटेज में। तो इसके बाद फिर फ्रैक्शन का चर्चा करेंगे। और फ्रैक्शन जो है आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रैक्शन से परसेंटेज का बहुत क्वेश्चन बनता है, और परसेंटेज का ही नहीं, परसेंटेज के अलावा प्रॉफिट लॉस हम उसको भी परसेंटेज ही मानते हैं, फिर या फिर आप एसआई कहिए, सीआई कहिए, ठीक है। तो ये 3-4 चैप्टर जो है परसेंटेज ही है एक तरह से। अगर आपको प्रतिशत पर बहुत अच्छा कमांड है तो आप परसेंटेज का तो क्वेश्चन बनाएंगे ही, आपका प्रॉफिट लॉस भी बढ़िया जाएगा, एसआई भी आप बढ़िया बना पाएंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप बढ़िया बना पाएंगे, ठीक है। तो परसेंटेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परसेंटेज हो गया, और फिर रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, ये सब आपका अर्थमेटिक का रीड है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे परसेंटेज, और इसका जो व्यापकता है भिन्न के रूप में, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि भिन्न और प्रतिशत में क्या संबंध होता है, और कैसे उसको जो हम लोग उसके आधार पर क्वेश्चन बनाते हैं। तो आइए कुछ भिन्न जो जरूरी है आपको बताते हैं। कहीं एक लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको पहले ही बताया 100% होता है। 1/2 है तो ये आपको 50% होता है। 1/3 है तो ये 33.1/3%, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दशमलव के रूप में, ठीक है, या इसको 33 पैसा भी कर सकते हैं, ठीक है, 0.33 है ना। उसी तरह से 1.4 है, जैसे ही 50% है तो इसको आप 50 पैसा भी कर सकते हैं, ठीक है, 0.50। तो 1/4 है कहीं पर, तो इसका मतलब है कि 25% होता है, और डेसिमल में लिखिएगा 0.25, है ना। तो ये सबको हम लोग बेस फ्रैक्शन कहते हैं, आधार भिन्न बोलते हैं, ठीक है। एक है या 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, या फिर आपका 1/5, ये आपका 20%। पैसा में लिखिएगा 20 पैसा, ठीक है। फिर 1/6, है ना। तो देखिए अगर आपको 5 तक याद है तो इसकी मदद से आप बहुत सारा बना सकते हैं। 5 तक जनरली सबको याद होता है, भले वो यूज करने नहीं जानते हैं, आगे नहीं लिख पाते हैं, लेकिन देखिए हम आपको समझाते हैं कि अगर आपको 5 तक भी याद है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? जब आपको 1/6 निकालना रहेगा तब आप 1/3 या 1/2 के मदद से निकाल सकते हैं। और जब 1/6 निकल जाएगा तो 1/12 आप आसानी से निकाल लीजिएगा। 1/24 1/24 आप आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो रखना नहीं है, इसको अभ्यास से सीखना है आपको, ठीक है। टेक्निक आपको बताएंगे, फिर जब आप क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो क्वेश्चन बनाते आपको बहुत सारा फ्रैक्शन याद हो जाएगा। तो एक दूसरे को देखिए कैसे रिलेट करके इसको पढ़ते हैं, और बार बार इसको देखिए, अभ्यास कीजिए। कुछ फ्रैक्शन अपने मन से लिखिए, उसको प्रतिशत में बदलिए, कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए। तो इस तरह से बार बार देखते रहने से, अभ्यास करते रहने से आपको याद हो जाएगा। तो अब तुरंत कहीं फ्रैक्शन मिला जैसे 16.2/3%, तुरंत आपके मुंह से निकल जाएगा 1/6। तो इस तरह से होना चाहिए। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना या फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम समझाएंगे आपको इसी चैप्टर में। तो 1/6 आपको लिखना है, तो या तो 1/2 में 3 से भाग दे दीजिए। तो 1/2 में अगर 3 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, तो ये बोलिए 1/6 हो जाएगा, ठीक है। या फिर 1/3 में 2 से भाग दे दीजिए, तब भी 1/6 हो जाएगा। या कुछ लड़कों वैसे लिखते हैं तो इसमें भी परेशानी होता है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 1/2 में 3 से भाग दे दिया जाए, है ना, 1/2 में 3 से भाग दे दिया जाए तो ये जो आपका निकल जाता है कितना, 1/6 निकल जाता है। तो इसमें भाग दीजिए, आप 3 से भाग दीजिए, तो 3 से भाग दीजिए 1/6, इधर भी दीजिए, तो ये हो जाएगा 50/3। 50/3 को आप लिख सकते हैं 16.2/3%।
इसी को हम लोग जो है लिखते हैं कि 16.66%। और ये जो आपका 66 है बढ़ते चल जाता है, तो बढ़ते चल जाता है तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको भेंट हो जाएगा 16.67% से, ठीक है, 16.67% से। तो 16.67% जो है इसको भी 1/6 ही लेना है, ठीक है। तो 16.67 लिख दे, 16.66 लिख दे, या 16.23% लिख दे, सबको 1/6 लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1/7। तो 1/7 बिल्कुल नया है, इधर ऊपर में किसी के साथ इसका संबंध नहीं है, तो इसको याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 1/7 जब आप लिखिएगा तो ये जाता है 14.2/7%, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं मान घटते जा रहा है ना, क्योंकि ऊपर में 1 है और नीचे देखिए हर आपका बढ़ते जा रहा है, तो ऑटोमेटिक एक मान घटेगा। तो 14.2/7%। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं कि 14.28%। तो ये जो एक आपका इतना में से अभी तक सिर्फ ये याद करने का आपको जरूरत है, ठीक है। अब देखिए 1/8 आते हैं, तो 1/8 भी आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। 1/4 जब आपको मालूम है, समझ लीजिए 1/8 भी मालूम है, तो इसको याद करने का जरूरत नहीं है। तो 1/4 जो है आपका 25% है, 1/8 जो है 12.5% हो जाएगा। इसी को दशमलव के रूप में आप लिख सकते हैं 12.5%। इसके बाद देखिए 1/9। तो 1/9 जो है इसको आप निकाल सकते हैं कि 1/3 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आप 3 से भाग देते हैं तो 1/9 हो जाएगा। ऐसे भी आप जानते होंगे कि ये जो है 11.1/9% होता है, ठीक है। 3 से भाग दीजिएगा तो 33 में 3 से भाग दीजिए तो 11 हो गया, 1/3 में 3 से भाग दीजिए तो 1/9 हो गया। तो 1/3 आपको आता है तो 1/9 भी आता है, 3 से भाग देकर निकाल लेंगे। अब इसको दशमलव में जब चेंज कीजिएगा तो ये भी बहुत आसान है। ये आपको कितना बताए हुए हैं 33.33, तो इसमें 3 से भाग दीजिएगा तो 11 हो गया, फिर बगल में दीजिएगा तो फिर 11 हो गया, तो कितना प्रतिशत हो गया 1/10। अब कौन नहीं जानता है 1/10, सबको जानता है कि 10% के बराबर होता है, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं 1/11। 1/11 तो 1/11 भी नया तरह का है ना, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे 1/9 में जो 11 हुआ था, है ना, तो 9 का संबंध 11 से चलता है, 11 का संबंध 9 से चलता है। इसको आप याद रखिएगा। याद रखने का यही टेक्निक है 9 और 11 वाला को, कि 9 का संबंध 11 से चलता है, 11 का संबंध 9 से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1/11, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 9.1/11%, ठीक है। देखिए फिर वही आ जाएगा 11×99 और 100, 100 और प्रतिशत दोनों मिलके 1 हो जाएगा, ये हो गया 1/11। इसी को दशमलव में जब लिखते हैं तो ये जाता है 9.09% हो जाता है, ठीक है। तो ये फिर आपको एक नया चीज आया, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो जो आपको याद करने की जरूरत है उसको सिर्फ घेर रहे हैं। अभी मात्र आप 2 को याद कीजिएगा, 11 तक पहुंच जाइएगा। अब देखिए 1/12, ठीक है। तो 1/12 आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। 1/12 निकालने के लिए आप चाहें तो 1/2 में 6 भाग दे सकते हैं, तब भी निकल जाएगा। 1/3 में आप जो है 4 से भाग दे सकते हैं, तब भी निकल जाएगा। 1/4 में 3 से भाग दे सकते हैं, तब भी निकल जाएगा। फिर अगर आप 1/6 है ना, 1/6 में भी 2 से भाग दीजिएगा तो 1/12 निकल जाएगा। तो 1/12 का कुछ सोचने नहीं, उसका बहुत सारा तरीका है निकालने का। तो जो सबसे इसमें आसान तरीका होगा उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ 1/6 जो है 16.2/3% है, तो इसी में हम लोग 2 से भाग लगाते हैं। तो 2 से भाग लगाइएगा तो जगह 8, और 2/3 में 2 से भाग दीजिएगा तो जगह 1/3, तो ये हो गया 8.1/3%, ठीक है। इसी को जब हम लोग दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 8, 1/3 का मतलब आप जानते हैं 33 पैसा। आगे बढ़ते हैं फिर 1/13। ये भी देखिए, ये जो 1/13 आया तो इसका पीछे में जितना लिखे हैं इसके साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो 1/13 को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये
परसेंटेज के रूप में है तो 100 से गुना कर दीजिएगा, 3 जगह 7 और 9/13। ठीक है, 13 सती 91, 91 9 100, 100/13। प्रतिशत का मतलब 1/100, तो 100 कट जाएगा, बचेगा 1/13। यही फिर हो जाएगा 7.69%। ठीक है, तो ये आपको बता रहे हैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरह से पूरा डिटेल में आपको प्रतिशत पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चों का छूट गया था, लेट से ज्वाइन किए हैं तो सोचे कि पढ़ा देते हैं, सबको फायदा हो जाएगा। ऐसे हम परसेंटेज पहले भी यूट्यूब पर पढ़ाए हुए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाए थे। यूट्यूब पर जो वीडियो डालते थोड़ा क्रिस्पी होना चाहिए, बहुत लंबा होता है फिर देखता भी नहीं है, तो इसी कारण से संक्षिप्त वीडियो था। इसको पूरा डिटेल में हम डाल रहे हैं जैसे ऑफलाइन में क्लास में पढ़ाते हैं। तो वीडियो को से अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/13, 1/13 के बाद लेते हैं 1/14। तो 1/14 जब लीजिएगा तो फिर इसको निकालना आसान हो जाएगा। इसको हम पुनः घेर देते हैं, ये एक अलग तरह का है, इसको याद करेंगे। तो 1/14 निकालना बहुत आसान है। अगर आप 1/7 जानते हैं तो 1/14 भी जानते हैं। 1/7 में आप 2 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो 2 से जैसे ही भाग लगाइएगा तो 14/7 बन जाएगा, और 2/7 में 2 भाग दीजिएगा तो 1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/14 बराबर 7/1+7%। इसमें भी दशमलव वाले में भी 2 भाग लगाइए तो ये जाएगा 7.14%। ठीक है, तो इसको भी अलग से रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अभ्यास करने की जरूरत है, बार बार देखने की जरूरत है, बार बार लिखने का जरूरत है। ठीक है, और हाथ झांप के रखिएगा, सुबह में रखिएगा, शाम में भूल जाइएगा, इसलिए थोड़ा अभ्यास कीजिए, थोड़ा कॉपी पर लिखिए, हाथ पर चलाइए, अच्छा रहेगा। 1/15 लेते हैं। ठीक है, तो 1/15 निकालना भी बहुत आसान है। आप चाहें तो 1/3 में 5 से भाग दे दीजिए, या 1/5 में 3 से भाग दे दीजिए। तो 1/5 में ही 3 से भाग दीजिए, आसान है। तो 20/3 कीजिएगा तो जाए 6.2/3%। ठीक है, और इसी को चाहिएगा कि हम बदल दें डेसिमल में तो भी आसान है। ठीक है, 2/3 का मतलब आप जानते हैं कि 66 पैसा होता है। जिस तरह से आपको बताया है कि 1/3 का मतलब लगभग में 33 पैसा, उसी तरह से 2/3 का मतलब गुना कर दीजिए। ये 1/3 है 33 पैसा है, 2/3 है तो ये कितना है, 66 पैसा है। तो ये आपका 6.66 हो जाता है। और कभी कभी राउंड फिगर करें, जैसे 6 बढ़ते चल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग राउंड फिगर में 6-7 भी कहीं भी लिख देते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है 6.67 आप लिख सकते हैं। तो 15 तक पहुंच गए, कितना आसानी से पहुंच गए। ठीक है, तो बिना समझे रखिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। आप इस चार्ट को समझिए तो आपको एक दूसरे से लिंक करके जब याद कीजिएगा तो वो चीज आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। 1/16, तो 2 के मदद से इसको निकाल सकते हैं, 4 की मदद से, 8 की मदद से निकाल सकते हैं। तो 8 की मदद से ही निकालिए क्योंकि 2 भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ 2 भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 6.1/4। 6.1/4%। ठीक है, 6.1/4%। इधर भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 6.25%। इस ढंग से 1/16। 1/16 के बाद आप 1/17 लीजिए। ठीक है, तो 1/17 लीजिएगा तो ये फिर एक नया तरह का है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। परसेंटेज में बदलिएगा तो हो जाएगा 17/85, 15 बचेगा बटे 17। ठीक है, 17/85, 15 100/17, तो 100 कट जाएगा तो 1/17 बचेगा। इसी को आप लिख सकते हैं 5.88। हालांकि इसके परसेंट, ये जो डेसिमल वाला इसका रूप है, इसका बहुत कम यूज होता है। ठीक है, इसी तरह से आप 1/18 का भी लिख सकते हैं। 1/18 जब आप लिखिएगा तो 9 वाला में 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, ये 9 वाला में 2 से भाग दे दीजिए, तब भी आपका 18 आ जाएगा। या 1/6 जो है इसमें 3 से भाग दे दीजिए, तब भी आपका कितना आ जाएगा, 1/18 आ जाएगा। ठीक है, या फिर 1/2 जो है इसमें 9 से भाग दे दीजिए, तब 18 आ जाए। यही आसान है, 1/2 में 9 से भाग देना आसान है ना। 50/9 जब कीजिएगा तो 9×5 45 है ना, 5 शेष बचेगा, ऊपर जाएगा 5.5/9%। इसके डेसिमल रूप का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी आपको लगता है कि इसको डेसिमल में बदल के लिखें तो आप इसको बदल के खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज का साइन छूट गया है, तो इसको आप लोग समझेंगे, मेंशन करेंगे, है ना, ये परसेंटेज के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी आप अगर परसेंटेज लगा दीजिएगा तो ये अलग चीज हो जाएगा, समझ गए। कभी भी 1/5 जो है 0.20% के बराबर नहीं होगा, या समझिएगा, कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। 1/5 का मतलब 20% होता है, ठीक है। 0.20 दशमलव के रूप में लिखा हुआ है, तो ये दशमलव रूप 20% का भी बोल सकते हैं या 1/5 का भी बोल सकते हैं, तो दोनों अलग अलग चीज है, इसमें कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत लड़कों को इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि हम जैसे 5.5 लिख दिए थी, एक तरह से क्या है 5.5 रुपया है, 5 रुपया 50 पैसा है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 5.5 भी लिख देते हैं, लेकिन ये वास्तव में है क्या, दोनों एक ही चीज है। 5.5 या 5.50 दोनों एक ही बात है, ठीक है। और ये देखिए अलग है, अगर इसी को लिख दें कि 5.05, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 रुपया 5 पैसा, तो एक है 5 रुपया 5 पैसा, एक है 5 रुपया 50 पैसा, दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। डज नॉट इक्वल टू 5.05। तो हम लोग जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि बच्चों में क्या कमी रह गई है, क्या वो नहीं समझ पाते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, और यही वो अनुभव है जिसके आधार पर ये सब आपको बता रहे हैं, ठीक है। बिहार के बच्चों को क्या दिक्कत है, इसको अगर हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बखूबी समझते हैं। इसमें अगर दिल्ली में बैठ के कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो पढ़ा तो लेगा, लेकिन वो ये कभी नहीं समझ पाएगा कि यहाँ के बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है, इनकी क्या समस्या है, इनका क्या बेसिक में दिक्कत है। तो ये सब जब हम लोग ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो उस समय फील करते हैं कि ये सब भी बच्चा को कंफ्यूजन हो रहा है कि 5 रुपया 5 है लिखा हुआ, 5 रुपया 50 लिखा हुआ है, 5.05 लिखा हुआ है, तो इसमें भी वो कंफ्यूज करके रह जाते हैं, ठीक है। तो यही अंतर है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो इसको मिटाते हैं इस साइड में। अब देखिए 1/18 हो गया, 1/18 हो गया, तो अब अगला 1/19 लेते हैं, तो 1/19 भी आप लिखो 19/95, 5 बटेगा 5/19%। 1/20 कौन नहीं जानता है, 1/20 सब जानता है, ठीक है। 1/20 कीजिएगा तो ये आपका 5% हो जाएगा, है ना। 1/21 कीजिएगा तो भागा दे दीजिए तो हो जाएगा 21 चौक 84, 16 बचेगा, 16/21%, ठीक है। इसी को दशमलव के रूप में कहीं कहीं यूज होता है, बहुत जगह यूज भी नहीं होता है, तो 4.76 लिखते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो इसको भी आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं, है ना। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि इसका दशमलव रूप आप ध्यान में रखें या याद करें, ठीक है। तो इसको याद करने की आपको टेक्निक बता देते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। तो 576 में 100 घटा लीजिए, 476, उसी में दशमलव बैठा दीजिएगा, क्योंकि 1/20 अगर 5% है तो 1/21 का जो भी मान होगा वो 5 से कम होगा। तो इस ढंग से आप, एक टेक्निक है, ये कोई नियम नहीं है, सिर्फ याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ भी एक टेक्निक है कि 1/13 तो ये हो गया 7.69%, ठीक है। तो आप जानते हैं 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो आप समझ लीजिए कि 169 वाला 69 यहाँ पर है, और ये थोड़ा सा याद कर लीजिए तो हो जाएगा 7.69। तो जब इस तरह से आप लिंक कर लेते हैं, इंटरलिंक कर लेते हैं बातों को, फैक्ट को, तो गलती होने का चांस कम रहता है। जैसे कहीं आपको लगे कि 7.67 लिखा हुआ था कि 7.68 लिखा हुआ था, इस तरह का कंफ्यूजन मन में उत्पन्न होगा, तो उसमें बड़ा सहायक होगा कि सर बोले थे अच्छा 13 का स्क्वायर देखना तो 69 वाला लिख देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.69। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 1/22 है, इसको भी लिख सकते हैं आप, लेकिन यूज नहीं होता है। ये आपको हो जाएगा 2288, तो 12 बचेगा, और 22, इसको आप कटा भी सकते हैं, कट रहा है तो, ठीक है। 2 छक 12, या 1/11 जो था ना, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा 1/22, आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें 2 गुना कीजिएगा तो, ठीक है, सॉरी 2 गुना नहीं होगा, 2 से भाग पड़ेगा, ठीक है। इसमें भाग दीजिएगा तो ये वाला पार्ट आपको आसानी से मिल जाएगा।
तो 2 छक 12, 2 से 11 काटिएगा तो जगह 4.6/11 है ना। तो ये आपको एक तरह से आया है 50/11, क्योंकि 2 से आप जानते हैं कि ये भी कट जाएगा और 100 भी कट जाएगा, तो इस ढंग से लिख सकते हैं 1/23। ठीक है, तो ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। 2392 होता है, 8 बचेगा, 4.8/23%। तो इसको जो है दशमलव के रूप में हम लोग लिखते हैं 1 2 3 और 4 5 और बीच में 3 लगा देते हैं। ठीक है, तो हम भी इसको एकदम टेक्निक से याद किए हैं। 30 तक जो यूज होता है, 40 तक सब हमको ध्यान में है, सब में टेक्निक सेट किए हुए हैं। जैसे 1/23 है, ठीक है, 2 3 तब लिखना 4 5 और बीच में 3 डाल देना 4.35 है ना। इसी तरह से आप 1/24 लिख सकते हैं। तो 1/24 तो लिखना बहुत आसान है, आप चाहें तो इसमें 2 से भाग देते हैं 1/12 में, या 1/6 जो है आप इसमें भी 4 से भाग दीजिएगा तो आपका 1/24 जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो 1/12 में ही आप 2 से भाग दीजिए है ना, तो ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। तो ये आपका 2 से जब भाग लगाइएगा तो जाएगा 4.1/6%। ठीक है, 4.1/6%। तो इसी को अगर डेसिमल में लिखिएगा, ठीक है, तो 1/6 जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं 66 है ना। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा कि 4.166, ठीक है, परसेंटेज। तो नहीं यूज होता है 1/25, तो 1/25 को लिखिएगा 4% हो जाएगा। फिर आप इसके बाद ध्यान में रखें 1/30, 1/30 जो होता है ये आपका हो जाता है 3.1/3%। ठीक है, क्योंकि ये आपका गुना 100 कीजिएगा 10/3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा 3.1/3%। फिर इसके बाद 1/40, 1/40 हो गया 2.1/2%। ठीक है, तो ये पूरा भिन्न आपको लिख दिए हैं है ना, 1 से लेकर 40 तक जो जो आपको यूज होता है, और 20 तक तो लगातार लिखे हैं। इसको हम लोग बेस फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको बार बार हमेशा देखते रहिए, अभ्यास में लाइए, याद कर लीजिए। अब देखिए इतना भिन्न आपको लिखाए हैं, तो इसका कुछ यूज बताते हैं। ठीक है, कि इसका यूज क्या है, तो इसके मदद से आप अन्य भिन्न को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भिन्न तो देखिएगा भिन्न बहुत होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न पूरा इनफाइनाइट भिन्न है, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है, जो क्वेश्चन में पूछता है हमेशा, जो एग्जाम में हमेशा आता है, उसी को हमको ध्यान में रखना है। सारा भिन्न रखने लग जाना है ना। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, और यहाँ पर आपको जो है बताते हैं हम कि देखिए ये सब जो फ्रैक्शन है, इसके मदद से हम और भी फ्रैक्शन को बड़ा आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए ये सब आप जानते हैं, और आपको कभी जरूरत पड़ गया 5/9 का, कि 5/9 कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, 5/9 कितना प्रतिशत के बराबर होता है, या आपको 5/9 का जो प्रतिशत आता है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको इमीडिएट चाहिए कि उस प्रतिशत का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से समझिएगा। तो 5/9 जब निकालना है तो आप 1/9 कितना होता है ये बता दीजिए। तो यहाँ पर इसी टेबल में देखेंगे कि 1/9 कितना के बराबर है। तो 1/9 कितना के बराबर है, 11.1/9%। ठीक है, 11.1/9%। तो जब आप 5/9 लिखिएगा तो 5 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 11×5=55 है ना, ये जाएगा 5/9%। ठीक है, तो अगर आपको 1/9 याद है तो आपको 5/9 भी आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि यदि किसी संख्या का 55.5/9% इतना है, तो उस 55.5/9% के जगह पर आप आसानी से 5/9 ले सकते हैं। यही इसका फायदा है। कहीं आपको 4/9 नजर आ जाए, ठीक है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं कि 44.4/9%, सीधा सीधी गुना हो जाएगा। और गुना होने के पीछे लॉजिक क्या है ये भी आपको समझाते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे 1/9 है ना, 11.1/9%, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 + 1/9%, इस तरह से। तो जब हम 5/9 निकालने जाते हैं तो इसमें भी गुना करते हैं 5 से, और इसमें भी गुना करते हैं 5 से।
तो अगर आप भिन्न का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आप पढ़े होंगे कि अगर लिखा हुआ है 3/1/4 तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 + 1/4, है ना। तो इसी कारण से अगर हम 5 से इसमें गुना करें, इसको बना लें कि 15/5/4, तो इधर भी आप दोनों में आसानी से गुना करके उतना ही लिख सकते हैं। जैसे 5 दिया 15, ये हो जाएगा 5/4, तो 15/5/4। हालांकि फिर 5/4 जो है उसको फिर बदलना पड़ेगा 1/1/4 में, ठीक है। तो ये एक आपको उदाहरण दे रहे थे, 3/1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/4। उसी तरह से 11/1/9 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 + 1/9, ठीक है। तो इसके मदद से 5/9 निकाल लेते हैं, 4/9 निकाल लेते हैं, और भी आप बहुत सारा चीज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ और उदाहरण देना चाहेंगे। ये कंसेप्ट जो है बहुत व्यापक है, इसकी व्यापकता को आप तब समझिएगा जब इसके आधार पर बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा, प्रतिशत का, प्रॉफिट लॉस का, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और लेते हैं। मान लिया जाए आपको कहे कि 4/7 जो है एक फ्रैक्शन है, इसका प्रतिशत के रूप में मान क्या होगा, ठीक है। तो आप अगर 1/7 जानते हैं तो 4/7 भी जानते हैं। 1/7 का मान आपको बताए हुए हैं कि 14.2/7, 14.2/7%। अब आपको निकालना कितना है, 4/7 निकालना है, ठीक है। तो 4/7 जब आपको निकालना है तो आपको इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा और इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो 56 हो जाएगा, इसमें 4 से गुना कीजिएगा 4 दूनी 8/7। लेकिन जो 8/7 आया वो जानते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ओ यथार्थ जिसको आप कहते हैं, ओ यथार्थ भिन्न कहते हैं जिसको आप, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है, यथार्थ भिन्न में बदलना पड़ता है। तो इसको आप इस तरह से बदलेंगे कि 1/1/7। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 56 और 1 कितना 57, और बगल में 1/7 तो 1/7%। तो अगर आप 1/7 जानते हैं तो 4/7 भी जानते हैं, उसके मदद से आप आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये 4/7 जो है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, ये अक्सर आपको भेंट क्वेश्चन में हो जाएगा इससे, ठीक है। तो अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि किसी संख्या का 57.1/7% इतना है, तो आप सीधे समझ लीजिएगा कि उस संख्या का 4/7 भाग इतना है, तो बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा। आगे देखिए 4/7 हो गया, तो अब आप चाहें तो 5/7 भी निकाल सकते हैं। जैसे 5/7 निकालना हो हमको, ठीक है, तो 5/7 निकालना हो तो हम जानते हैं कि 1/7 बराबर कितना होता है, 14.2/7% होता है। तो हमको निकालना कितना है, 5/7। तो ये सब काम जो अभी लिख के आपको बता रहे हैं ये सब मन में ही होगा, ठीक है। तो जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा तो कैलकुलेशन जो है मन में ही होगा। जैसे आप कैलकुलेटर में कुछ लिख देते हैं तो कहाँ कहता है, कहाँ हमको कलम लाओ, हमको कॉपी लाओ, ऐसा कहता है क्या, नहीं, कैलकुलेट कर लेता है, आंसर बता देता है। तो वही काम जो है आपके माइंड में होना चाहिए। आपका माइंड जो है कैलकुलेटर ना बने, कंप्यूटर ना बने, लेकिन मिनी कैलकुलेटर जरूर बने। मिनी कैलकुलेटर आपके माइंड को अवश्य होना चाहिए, ठीक है। छोटा मोटा गुना भाग करना है, जोड़ घटाव करना है, तुरंत आप पेन उठा लेते हैं, पेपर उठा लेते हैं, तो इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलने वाला नहीं है। आपको अपने आप में एक मिनी कैलकुलेटर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1/7 बराबर इतना हो गया, तो 5/7 आप निकालिएगा तो 5 से गुना कीजिए, तो 5 से गुना कीजिएगा तो 14/70 आई हो जाएगा आपको 10/7। तो 10/7 को फिर हम लिख सकते हैं 1/3/7। अब जो है दोनों को ऐड कर दीजिए तो आप आसानी से आप लिख सकते हैं 5/7 बराबर है ना 70 और 71/3/7%। तो ये 5/7 भी जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और भी बहुत सारा भिन्न, जैसे आप पढ़े होंगे कि 7/8, ठीक है, 7/8 पढ़े होंगे, इसको हमको निकालना है। तो 7/8 आपको निकालना है तो आप 1/8 हमको बता दीजिए कितना होता है। तो 1/8 आपको अभी बताए हैं, 1/8 देखिए कितना के बराबर है, 12.1/2%।
12.1/2%। तो आपको निकालना कितना है, 7/8 निकालना है। तो 7/8 7 से गुना कीजिए इसमें, तो बरसते 84 हो जाएगा और ये बनेगा 7/2। 7/2 को फिर हम लिख सकते हैं 3.1/2। अब जो है 7/8 आपका बन के तैयार हो गया। ये हो गया 84, 3 87, तो 87.5% बराबर 7/8। अब 7/8, 3/8 और 5/8, अगर आप प्रतिशत पहले भी पढ़े होंगे तो तीनों जरूर रटे होंगे, ठीक है। भले ही आप उसके कंसेप्ट को ना समझे हो, लेकिन रटे होंगे जरूर, क्योंकि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। 87.5%, 37%, 62%, ठीक है। 62.5% 5/8 होता है, 37.5% 3/8 होता है। और सबको आप बेस फ्रैक्शन की मदद से, सबको आप आधार फ्रैक्शन की मदद से भी ज्ञात कर सकते हैं, इस पर अभ्यास कर सकते हैं, दिमाग में बात को बैठा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो कन्वर्सन है बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे, इसमें बहुत सारा आप क्रिएट कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण देके आपको अभी बताएंगे। अब देखिए कुछ फ्रैक्शन हम आपको लेकर बताते हैं इस टाइप का। जैसे कुछ बड़ा फ्रैक्शन भी लेते हैं 11/15, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो 1/15 आप जानते हैं, है ना। 1/15 आप जानते हैं कि कितना बराबर होता है, 6.2/3%। तो हमको निकालना कितना है, 11/15। तो 11/15 जब निकालिएगा तो हो जाएगा 11 से 66, एक जगह 22/3, है ना। 11 से गुना कीजिएगा तो 22/3 हो जाएगा ये, और 22/3 हो जाएगा 7.1/3, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ से आपका 11/15 निकल के तैयार हो गया। 6 7 कितना हो गया, 13। तो इसको लिख सकते हैं 73.1/3%। तो 11/15 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप इसको रटिए, बल्कि प्रैक्टिस करके अपने अभ्यास में लाइए, अपने मेमोरी में लाइए अभ्यास के द्वारा, ठीक है। 11/15 हो गया। और भी इसमें बहुत सारा फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे आपको 5/11 बनाना हो तो 5/11 अगर बनाना हो तो इसको इसके मदद से बना सकते हैं। 1/11 जो है कितना के बराबर है, 9.1/11%, ठीक है। तो 5/11 जब आप लिखना चाहेंगे तो इस जगह 45.5/11%। तो इस तरह से चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब जो है कुछ और इसमें देखते हैं। अब कुछ फ्रैक्शन लेते हैं जिसका मान जो है 1 से ज्यादा होता है, या प्रतिशत कुछ लेते हैं, दोनों चीज जो 100% से ज्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि 7/5 का, है ना, 7/5 का। तो 7/5 में आप देख रहे हैं कि इसमें आपको अंश का मान ही बड़ा है और हर क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इशारा कर दिया कि अभी इसको पूर्णांक में बदला जाना बाकी है। तो इसको बदलिए पहले, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिए इसको, मिश्र भिन्न जिसको आप कहते हैं। तो ये हो जाएगा, एक बार में लगेगा 2/5, ठीक है। अब यहाँ से जो है बहुत आसानी से बन गया। एक को हम लोग लिखते हैं 100%, है ना। 2/5 मैंने आपको बताए हुए हैं 40%, नहीं बताए तभी तुरंत बताएंगे, जस्ट बताएंगे। तो 7/5 बराबर हो जाएगा 140%, ठीक है। तो इसको इस तरह से अलग करके लिखते हैं। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 4/3, है ना। 4/3 भी जो है अक्सर क्वेश्चन में रहता है। 3 से भाग दीजिएगा तो 1.1/3 हो जाएगा। तो एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं 100%, और 1/3 का मतलब आप जानते हैं 33.1/3%, ठीक है। तो यहाँ से 4/3 जो है बहुत आसानी से निकल गया 133.1/3%। तो ये सब जो मान आपको बता रही है 100% से ज्यादा वाला है, ठीक है। और कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे आपको है कि 35/8 है, 35/8, ठीक है। तो
तो इसको अब आप चाहिएगा कि बेस फ्रैक्शन से बनाए, 1/8 हम जानते हैं, 35 से गुना करके 35/8 निकाल तो लीजिए, लेकिन क्या फायदा, कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा और हमको कैलकुलेशन से ही तो बचना है, समय बचाना है, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग भी अपना लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका 832, 4×3/8। अब देखिए बड़ा आसानी से ही बन गया। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 400% और 3/8 का मतलब क्या होता है, 37.5%, ठीक है। तो दोनों को जब ऐड कर दीजिएगा तो ये जाएगा 437/1/2%। तो इस तरह से बना लेंगे। तो 35/8 हो गया आपका। फिर देखिए एक और है 23/12, 23/12, ठीक है। तो इसमें भी आप कहिएगा कि 1/12 हमको आता है, जिसको कि बेस फ्रैक्शन कहते हैं, 23 से गुना कर देंगे। तो काट तो दीजिएगा, लेकिन क्या फायदा होगा, फिर 1/12 बड़ा आपको पता है, तो 23 से गुना कीजिएगा। तो हालांकि 23 का टेबल तो सब लोग जानते हैं, 23×8 कर सकते हैं, 23/3, फिर दोनों चेंज हो जाएगा। तो इस ढंग से बना सकते हैं आप। और दूसरा तरीका ये है कि आपको दिया हुआ है 23/12, तो इसको आप अगर लिखिएगा तो ये हो जाएगा कि 1×11/12, क्योंकि एक बार में लगेगा, 11 शेष बचेगा, तो 1×11/12। तो फिर आप 11 से गुना कीजिएगा। तो 23 के रिस्पेक्ट में 11 से गुना करना आसान है, तो 1×11/12 इसको लिखिए, ठीक है। तो ये 1 जो है आपका ये 100% हो जाएगा, और 11/12 जो है इसमें गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 88, और 11/3 लिखिएगा तो 3 दिया 9, 2/3, ठीक है। 3 दिया 9, 2 11/3, है ना। तो 11/12 को किसके मदद से निकाले, 1/12 की मदद से। 11 से गुना कर दिए, इधर भी इधर भी, 11×8 88 हो गया। ये हो गया आपका 11/3, यानी 3×2/3। तो अब यहाँ पर जो है आपका सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 188 और 3, है ना, 191×2/3%, ये हो जाएगा। अब देखिए इसी का जो है आपको एक और तरीका बताते हैं, बहुत अच्छा तरीका है ना, उससे भी आपका कुछ कंसेप्ट बनेगा। तो इस तरह से जो है एक दूसरे को रिलेट करके हम लोग पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं चीजों को। जैसे अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ते होंगे तो वहां पर अगर चीजों को आप तुलना करके पढ़ते होंगे, तुलनात्मक अध्ययन करते होंगे, तो वे बातें आपको ज्यादा दिन तक याद रहती होगी, ठीक है। तो एक दूसरे से लिंक कीजिए, एक दूसरे को रिलेट कीजिए, वो चीज आपको ज्यादा ध्यान में रहेगा, है ना। अब जैसे देखिए 23/12 है, तो इसमें थोड़ा और आप दिमाग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 12 दूनी 24 होता है, 23 जो 24 के आसपास से संयोग ऐसा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 माइनस 12 दूनी 24, 1/12, तो 12 दूनी 24 और 24 में 1 गया, 23/12 हो जाएगा। तो 2 को आप लिख दीजिए 200%, 2 बराबर कितना हो गया, 200%, और 1/12 का मतलब आपको बताए हुए हैं 8×1/3%, ठीक है। तो 200 माइनस 8×1/3%। तो इसको भी घटाने का नियम है कि इसमें 1 बढ़ा घटाते हैं, 8 है तो 9 घटा देते हैं, तो 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 191, और 3 और 1 का अंतर, ठीक है, यहाँ लिखाता है 2/3, तो यही हो गया। देखिए आपका सेम आया 191×2/3। तो इस तरह से आपको ज्यादा आसान हुआ। तो आपको ये भी सोचना है कि किस तरह से हम बनाएं क्वेश्चन को तो हमको ज्यादा आसानी हो, ये भी आप ही को सोचना पड़ेगा, ठीक है। 23/12। अब जैसे एक उदाहरण और है 41/6, है ना। तो 41/6 है, तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 6 से डिवाइड करके, 6×5/6, और उस ढंग से भी आपको बन जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन को बचाना है तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि 6 सत्ते 42 होता है, तो 7 माइनस 1/6 आप इसको लिख सकते हैं। तो 7 का मतलब हो जाएगा 700%, और 1/6 का आपको मतलब बताए हुए 16×2/3%, ठीक है। तो यहाँ पर घटा दीजिए। आप जानते हैं कि एक बड़ा घटाना है, तो 16 को जब आप 17 कीजिएगा और 17 को घटाइएगा 700 में, 683 हो जाएगा, और 3 और 2 का अंतर 1/3%, ठीक है। तो ये आपका आसानी से हो गया।
तो ये सब बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो जितना भी चीज आपको बताए, उम्मीद है कि आप इस पर और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ अगर आप सेशन से सीख पा रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो बहुत लड़कों को लग रहा होगा कि एक क्यों बढ़ा के घटा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक जो है इसलिए बढ़ा के घटाते हैं, ये सिचुएशन कुछ ऐसा है, जैसे हमको घटाना है कि 200 माइनस ये, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए 200 माइनस 8 प्लस 1/3। अब आपको बात समझ में आएगा। ठीक है। तो 200 में 8 घटाते हैं तो 192 हो जाता है, और फिर माइनस 1/3 होता है। ठीक है। तो आप देखिए, फिर इसमें 1/3 घटाएंगे, 3 से गुना करेंगे तब जा घटाएं, फिर पूर्णांक में बदलेंगे, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 192 में 91 निकाल लेते हैं और एक यहाँ पर अलग से लिखते हैं, माइनस 1/3 कर देते हैं। अब देखिए, आपको समझ आ गया होगा, ये 191 हो गया। 192 माइनस 1/3 ना करके अब केवल हमको 1 माइनस 1/3 करना पड़ा। ठीक है। तो इसमें आपको ये हो जाएगा 2/3, यानी अब इसको आप लिखिएगा कंबाइंड रूप में, तो ये आसानी से लिखा जाएगा 191 पूर्णांक 2/3। तो यही पूरा प्रोसेस है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि एक बढ़ा देते हैं। ठीक है। जैसे -8 बोला तो हम लोग क्या कर दिए, इसको 9 है ना, 200 माइनस 9 कर लिए, और 3 और 1 का अंतर यहाँ लिखिएगा, 2/3% हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप समझे होंगे। तो आपको तरह तरह का जो है फ्रैक्शन लिख के हम समझाने का प्रयास किए हैं, एक दूसरे में जो है रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं। अब आइए इसके आगे पढ़ते हैं, और कुछ और बचा हुआ है इसमें, परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो उसको लिख देते हैं। और कुछ चीजों का यूज ज्यादा होता है तो उसको एक जगह हम लिख देते हैं कलेक्ट करके। तो आगे देखिए, 1 बराबर आपको बताया 100%। ठीक है। 1/2 बराबर 50%। फिर देखिए इसका आधा करते हैं, 1/4 बराबर 25%। फिर देखिए इसका आधा करते हैं तो 1/8 बराबर 12.5%, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 पूर्णांक 1/2%, है ना। फिर इसको आधा कीजिएगा तो 1/16, तो इसको आधा कर लीजिए तो हो जाएगा 6 पूर्णांक 1/4%, है ना, या इसको आप 6.25 भी लिख सकते हैं। फिर इसको आधा कीजिए तो 1/32, इसको लिख सकते हैं 3 पूर्णांक 1/8%। ठीक है। सो चाहे दशमलव में भी बदल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, है ना। तो ये एक लॉट हो गया, ये सब आधा आधा किया हुआ है, 1 का आधा आधा, 100 का आधा 50, फिर 1/2 का आधा 1/4, 50 के आधा 25, फिर 1/4 का आधा 1/8 और 25 का आधा 12.5, 1/8 का आधा 1/16 और 12.5 का आधा, या कहिए 12.1/2% का आधा 6.1/4%। तो ये सारा चीज आपको समझाए हुए हैं, एक जगह इसलिए लिख दिए इसको, ये सब ज्यादा यूज होता है। ठीक है। अब जैसे कुछ और इसमें आपको बताना चाहेंगे, 4% बराबर 1/25, बार बार इसको लिखिए, 5% बराबर 1/20, 10% है तो जरूरत के अनुसार यूज करेंगे 1/10, 20% है तो ये आप जानते हैं कि 1/5 हो जाता है, 30% है तो ये 3/10 हो जाता है। ठीक है। और इसको आप चाहें तो डेसिमल के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना, डेसिमल के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 10% बराबर 1/10, तो कहीं कहीं जो है 0.1 कर लेना आसान होता है। ठीक है। 1/5 लिखे हैं तो कहीं कहीं 0.2 लिख लेना आसान होता है, आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है। 30% है तो इसको आप 3/10 लिखें या 0.3 भी आप यूज करें। 40% है 20 गुना 40, है ना, 2/5 या 0.4। 50% है तो आप इसको जानते हैं, 25% भी एक होता है तो 25% यहाँ लिख देते हैं। 25% बराबर
ये भी इम्पोर्टेंट है, 1/4 या इसी को आप लिखते हैं 0.25, है ना। 50% है तो ये तो आपको अभी भी बताए हाफ या 50 पैसा लिख सकते हैं 0.5। 60% है तो 20 या 60, 20 25 100 0.6। 70% है तो इसको आप ध्यान रखिएगा 60/10 के रूप में 0.7 लिखते हैं। 80% है तो ये 20 चौक 80, 20 25 100 या 0.8 लिखते हैं। 90% है तो ये इसको आप 9/10 लिख सकते हैं 0.9। 100% है तो पूरे 1 रुपया हो गया, बार बार आपको बता रहे हैं। 110% है, ठीक है, तो 11/10 बहुत यूज होता है, ये भी 1.1। 120% है तो 20 से 6/5 या 1.2। 130% है, ठीक है। 130 से पहले 125 भी जो है वो भी जम के यूज होता है ना, तो उसको भी लिख देते हैं। 125% है तो 25 25 125 5/4 या 1.25 इसको आप लिख सकते हैं, है ना। 125 के बाद जो है 130 है, 130% है तो इसको भी आप 13/10 के रूप में लिख सकते हैं या 1.3 लिख सकते हैं, है ना। 140% है तो इसको आप, है ना, 14/10 या कहिए कि 60/5 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये आपको कुछ देर पहले बताए भी थे, 1/4 होता है। फिर आपको देखिए 150% है तो इसको हम लोग 2/3 लिखते हैं या फिर 1.5। और इसी तरह से अगर कुछ आया तो आप आगे भी पढ़ सकते हैं। 200% है तो 2, आपको ये बताए भी थे। 300% है 3, तो इस तरह से इसको नोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ जो है आपका इम्पोर्टेंट है तो उसको एक जगह लिख देते हैं। जैसे 87.5% है तो ये आपका 7/8 होता है। फिर एक आपका 62.5% है तो ये आपका 5/8 होता है। फिर आपका 37.5% है तो ये आपका 3/8 होता है। तो ये तीनों में देखिए एक संबंध है, ठीक है। 87.5 में आप 25% घटाएंगे 62.5 आएगा, 25% का अंतर है। तो प्रतिशत में 25% का अंतर है और भिन्न में कितना का अंतर होगा? 1/4 का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि 25% जो है 1/4 के बराबर होता है, ठीक है। फिर आप 62.5 से 37.5 पर आइएगा तो उसमें 25% का अंतर है, ठीक है। तो प्रतिशत के रूप में अगर 25% का अंतर है तो भिन्न में निश्चित रूप से जो है 1/4 का अंतर होगा। तो 5/8 से कितना हो गया? 3/8 हो गया। तो तीनों को आप याद रखिएगा। इधर से जाइएगा 25% का, यहाँ से यहाँ जाइए, चाहे यहाँ से यहाँ जाइए, ठीक है। तो ये 25% की कमी है। कितना प्रतिशत की कमी है? 25% की, ठीक है। तो इधर अगर 25% की कमी है तो इधर आपको 1/4 की कमी मिल जाएगी। दोनों में 1/4 का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। फिर आपको ये वाला बहुत यूज होता है, 16.2/3% बराबर 1/6, ठीक है। फिर इसी को आप लिखते हैं कि 2 से भागा दीजिएगा तो ये 8 में चेंज हो जाएगा। 8/1/3%, ठीक है। तो ये 1/12, ये दोनों भी खूब यूज होता है। 16/8 वाला तो इसको अलग से लिख देते हैं। फिर आप 14 वाला जो यूज करते हैं वो भी खूब यूज होता है कि कहीं पर 14.2/7% आ गया तो इसको हम लोग 1/7 के रूप में लिखते हैं, है ना। या फिर 7.1/7% आ गया तो इसको फिर हम 1/14 के रूप में लिखते हैं। तो ये कुछ लॉट है जो अक्सर यूज होता है। फिर आपको देखिए ये वाला आपको यूज करते होंगे 9.1/11%, तो सीधे आप इसको 1/11 लेते हैं। या फिर 11.1/9% है तो इसको आप लोग सीधे कितना लेते हैं? 1/9 लेते हैं। तो ये 9/11 वाला हो गया। फिर आपका 16/8 वाला 14/7, 87, 62, 25, 37, ये सब जो है आपका बहुत व्यापक यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। इसी कारण से इसको अलग से लिख दिया है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लें, बार बार देखते रहिएगा, अभ्यास करते रहिएगा तो आपको निश्चित रूप से याद रहेगा, है ना। आइए इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जब इतना सारा आपको भिन्न बता दिए सब में क्या संबंध होता है, ठीक है, तो अब आपको बताएंगे
कि भिन्न को जो आप प्रतिशत के रूप में लिखते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका महत्व है, दोनों को किस तरह से हम लोग सवाल में यूज करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके बताएंगे, है ना। तो पहले इसका अर्थ समझ लीजिए कि फ्रैक्शन और परसेंटेज में जो संबंध होता है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं कि 16.2/3%, ठीक है, तो ये आपको 1/6 होता है। ये आपको कितना के बराबर होता है? 1/6 के बराबर होता है। तो 1/6 मेरा भिन्न है। भिन्न में आप जानते हैं कि हर जो होता है ये टोटल होता है ना। हर जो होता है ये क्या होता है? टोटल होता है ना। और ये जो ऊपर वाला ये आपको अंश कहलाता है, तो ये आपका परिणाम होता है, इसी को आप रिजल्ट कहते हैं। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हैं? रिजल्ट कहते हैं। तो इसीलिए अंश का अर्थ ही हुआ कि हिस्सा। ठीक है, जैसे आप किसी देवता को भी बोलते हैं कि ये देवता जो है उस देवता के अंश है। ठीक है, जैसे भगवान राम की जो वानरी सेना थी उसके बारे में कहा जाता है कि ये लोग भी जो थे भगवान शिव के अंश थे, तो ऐसा बोला जाता है। तो टोटल कौन हो गए? टोटल भगवान शिव हो गए। अंश के रूप में कौन हो गया? तो जो वानरी सेना था वो सब, है ना। तो भिन्न का यही आपका अर्थ है कि नीचे वाला जो हर होता है वो आपका टोटल कहलाता है, और ऊपर वाला जो अंश होता है वो परिणाम होता है, उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग हमेशा पूर्ण बोलते हैं, या इसको मूल संख्या के रूप में भी जानते हैं हिंदी में। मूल संख्या या रिक्वायर्ड संख्या, तो ये आपका ओरिजिनल वैल्यू हो गया, है ना। इसी पर घटेगा या बढ़ेगा, इसी पर। ठीक है, ऊपर वाला रिजल्ट हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए दोनों में क्या संबंध है। तो इसको आप जब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा ना, तो इसका अर्थ पता चलेगा। इसका अर्थ होता है कि 6 गुना 16.2/3% बराबर 1। हम कुछ नहीं किए, तिरछा तिरछी गुना कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए। ठीक है, तो 16.2/3% बराबर 1/6 का वास्तविक अर्थ क्या होता है? वास्तविक अर्थ यही होता है कि 6 का इस हर का अगर हम 16.2/3% निकालें, ठीक है, तो वह 1 के बराबर होगा, वह अंश के बराबर होगा। यही भिन्न का अर्थ है। ठीक है, भिन्न और प्रतिशत का जो संबंध होता है उसका यही महत्व है, यही सिग्निफिकेंस है, वही इसका मीनिंग है। ठीक है, और भी कोई आप ले सकते हैं। जैसे आपको अभी बताया 62.5% बराबर कितना होता है? 5/8। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यही अर्थ हुआ कि जब हम लोग 8 का 62.5% निकालेंगे तो ये निश्चित रूप से कितना के बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। यही इसका अर्थ हुआ। ठीक है, आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं। वही बात हुआ कि जब क्रॉस करेंगे तो 8 इसके साथ गुना में आएगा, तिरछा तिरछी जिसको कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो 8 का यानी हर का 62.5% किसके बराबर है? अंश के बराबर है, यानी 5 के बराबर है। अब इसी कंसेप्ट के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। प्रतिशत और भिन्न में जो संबंध होता है उसके आधार पर अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, कहता है यदि एक संख्या का 11.1/9% इसी संख्या में जोड़ दें तो परिणाम 900 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। आप लोग बचपन से इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाते आ रहे हैं कि जैसे संख्या x है तो इसमें इसी का जोड़ना है 11.1/9%, तो ये रिजल्ट आपको 900 हो जाता है। तो ये जो ट्रेडिशनल तरीका है आपको x मान के समझा रहे हैं, फिर भिन्न और प्रतिशत का जो संबंध बताए हैं उसके आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। तो ट्रेडिशनल में भी आप कुछ शॉर्टकट कर सकते हैं, जैसे इसको हम लोग 1/9 लिख सकते हैं। 9 एलसीएम हो जाएगा, ये 9x और प्लस x, तो ये आपका 10x इक्वल टू 900। यहां से ये दोनों कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 810। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए जो आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, फ्रैक्शन मेथड बहुत ही व्यापक तरीका है। ठीक है, उसके मदद से आप अर्थमेटिक के कई सवालों को हल कर सकेंगे। तो आइए उसको सीखने का प्रयास करते हैं।
11.1/9%। इसको आप लोग लिख सकते हैं 1/9। मतलब 9 का 11.1/9% कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो अगर हम मूल संख्या 9 को मान लें, तो 9 का 11.1/9% ही 1 होगा। तो 9 में अगर हम 1 जोड़े तो 10 यूनिट पर यही आपको 900 दिया हुआ है। कहने का मतलब हुआ कि ये जो 900 दिया हुआ है ये कितना यूनिट है? 10 यूनिट है। ये जो 900 है 10 यूनिट है। तो हम निकालेंगे कितना? तो मूल संख्या मेरा कितना है? मूल संख्या मेरा 9 है, तो 9 पर निकालेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 810 बन के तैयार हो गया। तो आप देख रहे हैं कि परसेंटेज और भिन्न का जो व्यापकता है उसके आधार पर हम जब बनाते हैं, दोनों में जो संबंध है उसके आधार पर जब हम बनाते हैं तो कितना आसानी से बन जाता है। तो ये केवल अभी आपको यूज करना सिखा रहे हैं, फिर आप देखिएगा इसी कंसेप्ट पर कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो अगर शुरुआती दौर में आपको ये समझने में दिक्कत होता है तो आप एक एक नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक एक नियम का प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं कि 10 यूनिट जो है कितना दिया हुआ है? 900। 10 यूनिट 900 है तो 1 यूनिट हो जाएगा 900/10। यहाँ से 1 0 कट जाएगा तो ये आपका 90 आ जाएगा। तो 9 यूनिट आपका हो जाएगा 9 × 90 बराबर 810। तो ये शुरुआती दौर में आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है बनाना है इसी तरीके से शॉर्टकट में, जिससे आपका एग्जाम में समय बच सके। आपको धीरे धीरे इसी पर आ जाना है कि 900 यूनिट जो है 900 जो है वो 10 यूनिट पर है, तो 9 यूनिट कितना के बराबर होगा? 9 यूनिट कितना के बराबर होगा? तो इसी तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और आपको इसी टाइप का बताते हैं। इसमें दिया है दूसरा नंबर कि एक संख्या है और उसका 6.2/3% यदि उसी संख्या में घटा देते हैं तो रिजल्ट 5670 प्राप्त होता है। तो पहले आपको आप ही के तरीके से समझाते हैं x मानकर। तो संख्या अगर x मानते हैं तो इसमें इसका आप घटा दीजिए 6.2/3%। ठीक है, और यही जो आपका रिजल्ट आता है ये आता है 5670 के बराबर। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6.2/3% का मतलब आप जानते हैं, क्या जानते हैं? तो इसका मतलब जो है 1/15 होता है। तो ये जो भिन्न आपको यहाँ पर आया है 6.2/3%। ठीक है, इसको हम लोग सीधे सीधे 1/15 लिख सकते हैं इस प्रतिशत को। ठीक है, तो 15 लघुत्तम हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 15x और -x तो 14x, और यही 14x जो है आपको 5670 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आप इसको कैंसिल करा दीजिएगा तो 405 बार में कटेगा तो x का मान हो जाएगा 6075 अब जो आपको ये वाला तरीका सिखाना चाह रहे हैं इसको भी आप सीखिए। तो इसमें सीधे हम लोग लिखेंगे मेथड 2 भिन्न वाला जो तरीका आपको बताए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें फिर से वही काम करेंगे। छह 6.2/3%, इसका मतलब हो गया 1/15। तो मूल संख्या को फिर 15 मान लेंगे। मूल संख्या जैसे इसमें 9 माने थे, इसमें मूल संख्या क्या हो जाएगा? 15। आपको शुरू में ही समझाए हैं कि हर जो होता है वो हमेशा मूल संख्या होता है, ओरिजिनल संख्या होता है, वह पूर्णांक होता है। ठीक है, तो 15 का 6.2/3% 1 होता है। ठीक है, तो 15 में इसी का 6.2/3% अर्थात 1 घटाइए तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो 14 है, 14 यूनिट पर आपको कितना दिया हुआ है? 5670। 14 यूनिट पर 5670 तो 15 पर कितना हो जाएगा? फिर इसको आप कटाइएगा 405 और ये आपका फिर 6075 उत्तर हो जाएगा।
तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि प्रतिशत और भिन्न का जो संबंध है वो बहुत ही व्यापक है और उसके आधार पर क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको शुरुआती दौर में आप चाहें तो एक एक नियम से भी कर सकते हैं, जो अभी आपको समझाए थे कि 14 पर कितना है, 14 पर दिया हुआ है 56 70, तो 1 पर कितना हो जाएगा, 1 पर हो जाएगा 56 70 बटे 14। जब इसको कटाइएगा ये आपको आ जाएगा 14 बचे 14 चक 56 और 14 बचे 70, 405 आ जाएगा। तो आपको 15 पर पूछा है तो 15 से इसमें गुना कर दीजिए, 405 गुना 15, तो ये आपको बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो गुना कीजिएगा फिर आ जाएगा 60 75। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, आपको अब इसी तरीके से बनाना है और आगे देखिएगा कि किस तरह से इस दोनों का जो संबंध है, प्रतिशत और भिन्न का जो संबंध है, इसके आधार पर जो है बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा, इससे आप कुछ सीख पाए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ आज का जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद।